नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास पे। मैं मनीष शर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों जो हमें एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिले थे। तो चैनल को मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्या, the distance between N and P is 50 meter and that between Q and R is 40 meter। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो N और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन हमें अभी नहीं बताया गया है। ठीक है ना। देन आगे बढ़ेंगे, दैट बिटवीन Q एंड R इज 40 मीटर। देन Q की भी हमें डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे लिखा है Q इज टू द वेस्ट ऑफ R। Q जो है वो R के पश्चिम में है। तो हमें यहां से चीजें अब क्लियर होंगी, यहां से क्वेश्चन हमारा बनना स्टार्ट होगा। तो देखेंगे जैसे क्यू आर के वेस्ट में है, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आर आएगा। ठीक है, इसके वेस्ट में कौन आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, यहां पर और कितना है डिस्टेंस, क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 40 मीटर। इस तरह से 40 मीटर रख दिया। फिर आगे बढ़ोगे देखोगे विच इज टू द ईस्ट ऑफ एन। ठीक है, ये जो आर है वो पी के एन के ईस्ट में है, आर एन के ईस्ट में है। तो अब यहां पर एक बात और आती है कि एन और पी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिखा क्या है, एट द डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। ठीक है, मतलब कि जो कह रहा है कि आर जो है वो एन के पूर्व में 70 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो एन कहां पर आ जाएगा दोस्तों, एन तो यहां पर आएगा। एन जब इधर आएगा तभी तो आर इसके पूर्व में होगा, राइट साइड होगा। तो अभी तो 40 है, तो कितना है, 30 और ऐड कर दे। तो देखो भाई, एन और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 और 30 कितना हो गया, 70। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि P इज द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है कि P जो है वो क्यू के पश्चिम में है, या तो उत्तर पश्चिम में है, या तो उत्तर में है। ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज आपको कंफर्म है कि एन और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 50 मीटर है। अब क्वेश्चन देखो यहां से बनता है। ठीक है ना, वो तो बात अलग हो गई कि वो कहां पर होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है हमें उसको निकालना होता है। कहता है कि इफ क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्यू इज द साउथ ऑफ पी। ठीक है, अब देखो अगर क्यू इज द साउथ ऑफ पी, ठीक है, अगर क्यू को पी के साउथ में रखा जाए तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पी है क्यू के किधर होगा, नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, तो पी को अगर दोस्तों इधर रखा जाए और ये डिस्टेंस पूछी जाए तो कहने का मतलब ये जो क्यू है वो पी के साउथ में हो गया। और आप सभी को पता है क्या कि एन और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है दोस्तों, ये दी गई है 50 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब ये निकालना है पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप सभी को पता है, क्या लगता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हमें क्या है, एच पता है कितना दोस्तों, 50 है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, हमें पी निकालना है, पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 9। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2500। ये 30 है दोस्तों, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 900 इक्वल्स टू, यहाँ पर पी स्क्वायर तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 1600। देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो भाई 40 मीटर आ गया, तो पी और क्यू की बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 40 मीटर। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में बात आ गई है तो कमेंट पर जरूर यस करिएगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, P इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ के। ठीक है, P इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ के, P के
9 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, इसके साउथ में कौन है, पी। पी कितना है, 9 मीटर। कह रहा है कि के इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच। के जो है वो पी वो एच के ईस्ट में है 5 मीटर पर। ठीक है, तो एच किधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। देन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। एच इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। एच जो है वो बी के नॉर्थ में है 4 मीटर पर। तो दोस्तों बी किधर होगा, पी तो कहीं यहाँ पर होगा, पी सॉरी पी इधर होगा कहीं। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। देन कहता है कि एल इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। जो एल है वो 3 मीटर बी के वेस्ट में है। तो बी का वेस्ट किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 मीटर। देन कह रहा है कि डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ एल। ठीक है, डी जो है वो 7 मीटर एल के साउथ में है। तो यहाँ पर देखो भाई, डी इधर आ जाएगा 7 मीटर पर। अब कहता है कि जी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। अब 8 मीटर क्या है, इधर है। ठीक है, डी के ईस्ट में है जी। तो यहाँ पर होगा, देखो भाई ये है, अगर ये पॉइंट ले ले हम, ये पॉइंट ले लें, तो बी के एकदम नीचे आओगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये दोस्तों 4 है। और पी के इधर आओगे तो 5 4 9 है। तो कहने का मतलब है जी थोड़ा किधर होगा, जी होगा थोड़ा सा ऐसे इधर, ये 8 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, वो क्वेश्चन क्या है, पॉसिबिलिटी में जाता है। लिखा क्या है, इफ पॉइंट जेड इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिएगा। यदि जो जेड है, पॉइंट है जेड जो है वो पी के वेस्ट में 5 मीटर पर है। तो यहाँ पर 5 मीटर पर जब रखेंगे जेड को, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब है बी के एकदम साउथ में आ जाएगा। ठीक है, बी के एकदम साउथ में जेड आ गया। तो पूछ रहा है कि देन वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी बी एंड जेड। तो बी और जेड के बीच की डिस्टेंस निकालो। दोस्तों सिंपल सी बात है भाई। देखो यहाँ तक कितनी है, यहाँ के और पी के बीच की टोटल 4 है। तो एच और बी की कितनी है, 4 है। के और पी की 9 है। तो कितनी बची, ये बची 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन केवल क्या है, देखने में इतना टिपिकल लग रहा था, इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था, कैसे कैसे घुमा रहा है, लेकिन अब जब हमसे कोई आंसर निकाला जाएगा तो बहुत आसान से निकल आएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है भाई, द डोर ऑफ बीस हाउस फेसेस ईस्ट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। ठीक है, कहता है कि बी का जो घर है उसका जो डोर है, उसका दरवाजा है वो पूर्व की ओर है। और बी अपने घर के पीछे सीधे 50 मीटर चलना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, ये इसका घर है, इसका फेस किधर है, दरवाजा किधर खुला है, ईस्ट की तरफ खुला है, ऐसे खुल रहा है। और ये पीछे जा रहा है तो किधर जाएगा, ये जाएगा वेस्ट की ओर। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा। कितना चलकर, 50 मीटर। बी चलना स्टार्ट करता है, कौन है, बी। ठीक है, बी चलना स्टार्ट करता है, 50 मीटर वेस्ट की ओर गया। फिर कहता है अगेन ही वॉक 20 मीटर आफ्टर टर्निंग हिज लेफ्ट। ठीक है, वह अपने बाएं मुड़कर कितना मुड़ता है, कितना चलता है दोस्तों, 25 मीटर चलता है। अब वेस्ट में जा रहे हो, बाएं किधर मुड़ोगे, तो आप सभी को पता है भाई बाएं कहाँ पे मुड़ना होता है, साउथ में मुड़ना होता है। ठीक है, तो साउथ में मुड़ोगे कितना, 25 का। इसके बाद कहता है कि देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब वो अपने राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दोस्तों राइट किधर मुड़ोगे आप, अब राइट मुड़ना है, साउथ में जा रहे हो, राइट तो वेस्ट मुड़ोगे ना। ठीक है, तो यहाँ मुड़ोगे अब 50 मीटर फिर जाओगे। क्लियर है। अब कह रहा है क्या, फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 25 किलोमीटर। ठीक है ना, वह दोबारा राइट मुड़ता है। तो यहाँ से अब आप वेस्ट जा रहे हो, राइट किधर जाओगे, ऊपर नॉर्थ की ओर 25 जाते हो। तो देखो कि एक चीज की यार, ये डिस्टेंस तो एकदम इसके इक्वल हो गई। ठीक है ना, ये डिस्टेंस एकदम इसके इक्वल हो गई। मतलब कि ऐसे ऐसे ये लाइन पूरी क्या हो गई दोस्तों, सीधी आ गई। मतलब कि ये किधर आ गया, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट और द लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये 50 है दोस्तों, ये 50, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 50। और टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी दोस्तों 100 हो जाएगी। देन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखोगे, in a city there are warriors route crossing namely A B C
पी क्यू आर ईटीसी। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉसिंग इज अ रोड, ठीक है, दो रोडों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस दी गई है। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या कि बी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। ये जो बी है वो ए के ईस्ट पे है, तो यहाँ पर हम भाई सबसे पहले क्या करेंगे, या सबसे पहले हमने ए रखा, ए के ईस्ट में किसको रख दिया, हमने बी को रखा। कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 10 किलोमीटर का है। वाइल पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, कहता है जबकि पी जो है वो ए के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P को रख देते हैं 12 किलोमीटर पर। इस तरह से जैसा जैसा बोलना वैसा वैसा हम लोग दोस्तों पुट करते जाते हैं। आगे लिखा है क्या कि C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, ठीक है, ये जो C है वो 4 किलोमीटर B के साउथ में है। तो भाई P के बराबर तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, यहाँ पर होगा। C कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। देन आगे कहता है एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D, और 6 किलोमीटर किसके है दोस्तों, D के है। कौन, सी, ठीक है। तो डी कहां पर आ जाएगा, डी आ जाएगा इधर कहीं, डी इधर कहीं होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। ये डी हो गया। आगे कहता है क्या, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R, ठीक है। Q जो है वो R के नॉर्थ में 8 किलोमीटर है, बट अभी तो पता नहीं हमें कि R कहां पर है। कहता है रोड QD इज 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर इज लेंथ। क्यूओडी की जो लेंथ है दोस्तों वो 12 किलोमीटर है, ठीक है ना। देन कहता है टी इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। टी जो है वो सी के साउथ में 8 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो सी का साउथ किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक। तो P और T ए के डिस्टेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि आप B और T की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A और P के बराबर हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। देन कह रहा है कि R, P एंड T आर ऑन सेम रोड सच दैट P इज समवेयर बिटवीन R एंड T, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कहता है कि R, P एंड T आर एक सेम रोड है, ठीक है, एक सेम रोड है। हाँ, आर पी और टी एक ही सड़क पर है, मतलब पॉइंट एक ही सड़क पर सेम है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि दैट की पी इज समवेयर बिटवीन आर एंड टी, और जो पी है दोस्तों वो आर और टी के बीच में है। फिर आगे देखो लिखा है क्या कि डी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ क्यू, ये जो डी है वो क्यू के ईस्ट पे है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा अपन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि Q जो है वो क्या है, P के R के क्या है, नॉर्थ में है। तो R किधर हो जाएगा दोस्तों, R इधर आया होगा रोड, ठीक है। देन Q किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से कितना डिस्टेंस है, 8, ओके। अब यहाँ पर Q और D के जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, Q और D की जो लेंथ है वो कितनी है, 12। देन ये 6, ये कितनी आ जाएगी, 12। तो इस तरह से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसकी 12 डिस्टेंस, ठीक है। ये 12 क्यूओडी के बीच की होगी 12। इतना हो गया ना। अब पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है डायग्राम। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी है वो, और आसानी से हम क्या है दोस्तों बता सकते हैं। तो पूछ रहा है क्या कि लेंथ ऑफ द रोड टीपीआर, टीपीआर की लेंथ बताइए। दोस्तों टीपीआर की लेंथ बताओगे तो सिंपल सी बात है, देखो कि ए और पी, बी और टी एक ही डिस्टेंस पर है। देन ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। और यहां पर देखोगे आर अगर टी की निकाले अगर हम, ठीक है ना, आर और पी की निकाले, तो देखते हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हाँ ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना। बी इज 10 किलोमीटर टू द 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, वाइल पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया। सी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ये भी सही है। एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, ये अपन ये भी सही किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल 10 था। Q is 8 kilometer north of R, then Q and D is 12 kilometer in a length, ठीक है। And T is 8 kilometer south of C, ठीक है। R, P, T are same road, ठीक है, की रोड पर, that P is between, Q is towards east of
क्यू, ठीक है, डी जो है वो क्यू के ईस्ट पे है, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अब यहाँ कितना बचा, ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल 10 हो गई ना, ये टोटल 10 हो गई। अब ये कितनी बची, देखो ये टोटल कितनी थी, 12 इसके बीच की थी, ठीक है, और यहाँ से क्या था, 6 था दोस्तों, ठीक है, क्यू डी और सी के बीच की 6 थी, तो इनका बचेगा 4, तो यहाँ कितना बचेगा 8, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट तक कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, एक सेकंड यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल अगर हम यहाँ से देख ले तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ तक, चीजें क्लियर हो गई ना, ठीक है भाई। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।